पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी पार्टी ने आपातकाल के इस काले दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का काम किया। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर आज उन सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी करेंगे और उन सभी लोगों ने जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष किया, गिरफ्तारी दी, यातनाएं झेली, उन लोगों का भी हम लोग स्मरण कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का विपक्ष वातावरण बनाने का काम कर रहा है वो देश के हित में नहीं है। और हम सब लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ये समझना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना के खिलाफ अगर किसी ने काम किया, संविधान की मूल प्रस्तावना को अगर किसी ने बदलने का काम किया तो ये कांग्रेस पार्टी है। ये सब चीज़ें जग जाहिर। आज जरा से विषयों पर कांग्रेस पार्टी के लोग संविधान, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन सारे जैसा मैंने पूर्व में कहा, और आज जरा से विषयों पर प्रश्न खड़ा करते हैं, लेकिन इमरजेंसी से पहले क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी? कोई संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था? या आम सहमति बनाने के लिए विपक्षी दलों को या अन्य संस्थाओं से कोई सहमति बनाने का काम किया गया था? लेकिन भाइयों बहनों, ये इनका चरित्र है, ये परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, कार्यकर्ता होते थे। और उन जैसे लाखों समर्पित स्वयंसेवकों ने रात दिन रेलों में पर्चे बांटकर संदेश पहुंचाए और कांग्रेस की सच्चाई को हर गांव, हर गली और हर घर तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस ने लोकतंत्र के साथ इतना विश्वासघात किया है कि आज वह वही अपने लिए न तो माफ़ी मांगती है और न कोई पछतावा प्रकट करती है। संविधान बचाओ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी, जिसने संविधान को सबसे अधिक गहराई तक रौंदने का काम किया है। श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही का सबसे भयावह चेहरा ये था कि अपने पुत्र के माध्यम से सत्ता की पकड़ को पूरे वंशवाद ने कैद कर लिया था, जो कि उनके पुत्र किसी भी संवैधानिक संस्था पर नहीं थे। सत्ता की लोलुपता में कांग्रेस ने लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाकर 5 साल से 6 साल कर दिया, जिससे जनता को उसके मतदान के अवसर से वंचित किया जा सके। आपातकाल उसी परिवारवाद की सोच का परिचायक था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि उनकी पार्टी सत्ता और परिवार के लिए है, देश और संविधान के लिए नहीं। आज़ादी के बाद देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने राष्ट्र को शत्रु नहीं बल्कि अपने देश की सरकार ने जनता को बंदी बनाया था। आज कांग्रेस के चेहरे बदल गए हैं और कांग्रेस तानाशाही की प्रवृत्ति का लोभ जस्ता तस है। 50 वर्ष बाद आज आपातकाल को याद करना इसलिए आवश्यक है कि यह इतिहास की ऐसी घटना मात्र नहीं बल्कि कांग्रेस की मानसिकता का प्रमाण भी है। आज श्रीमती इंदिरा गांधी जी की यही तानाशाही मानसिकता कांग्रेस के नेतृत्व में दिखाई देती है। कांग्रेस शासित राज्यों में आज संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का काम होता है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट पर गिरफ्तारी होती है और एक्टिविस्टों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बाकायदा बहिष्कृत पत्रकारों की लिस्ट जारी की, जिसमें डिबेट पर जाने से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने मना कर दिया था। जहां एक और ये अपने शासन में पत्रकारों पर मुकदमा करते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी होने पर उनका बहिष्कार करते हैं। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाना, देश की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खराब करना कांग्रेस की नई डिजिटल इमरजेंसी की रणनीति बन चुकी है। आज देश में हर मोर्चे पर देश प्रगति कर रहा है और कांग्रेस की हर सरकार उपलब्धि को झुठाने में लगी है। यही नकारात्मक मानसिकता है जिसने 1975 में देश को खींचा था। देश की सुरक्षा, सैन्य कार्रवाई, विदेश नीति पर जिस तरह और सेना पर कांग्रेस हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है, ये केवल राजनीतिक अवसरवाद नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के विरुद्ध तर्कहीन एक विरोधी पक्ष है। देश की न्यायपालिका में हस्तक्षेप, फ्री स्पीच के नाम पर अराजकता और मीडिया ट्रायल को बढ़ावा देकर आज नए तरीके से कांग्रेस आपातकाल लागू करना चाहती है।